दोस्तों, रेलवे एग्जाम पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम को लेकर हंगामा कर रहे हैं छात्र लोग, आपको पता होगा। तो बिहार में छात्रों के हंगामे के बाद रेल मंत्रालय ने दोनों परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया, यानी कि फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया और अब कमेटी को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बिहार और उत्तर प्रदेश में रेल परीक्षार्थियों की हिंसक गतिविधियां देखने को मिली, आप देख सकते हैं। बिहार के गया में स्टेशन पर ट्रेन को फूंक डाला। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला। रेल मंत्री थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले इस मामले को लेकर। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखें, नुकसान न पहुंचाएं। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा पर बिहार में बवाल मचा हुआ। 3 बोगियों में छात्रों ने इंटरसिटी ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगा दी। तो वहीं विरोध के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पर भी रोक लगा दी है। शिकायत के लिए जांच समिति भी बनाई गई है। रेलवे ने कल ही ये भी ऑर्डर निकाल दिया दोस्तों कि जो छात्र रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी और उन छात्रों को भविष्य में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दरअसल बात कुछ यूं है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के पहले चरण के रिजल्ट से उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों छात्र छात्राएं नाराज हैं और ऐसे में अब रेलवे ने 5 सदस्यीय एक समिति का गठन भी किया है, जो आरआरबी एनटीपीसी और लेवल 1 की परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों से बात करके अपनी रिपोर्ट को मंत्रालय को सौंपेगी। वैसे तो ये जांच पहले चरण के रिजल्ट तैयार करने के तरीकों के बारे में होगी। हालांकि ये साफ कहा गया कि इस परीक्षा में 5 छात्रों की लिस्ट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा लेवल 1 की परीक्षा में पहले चरण के नतीजों के बावजूद दूसरे चरण की परीक्षा पर भी कमेटी अपना सुझाव देगी। कमेटी की रिपोर्ट आने तक 15 फरवरी 2022 को होने वाली दूसरे चरण की परीक्षा और 23 फरवरी 2022 को होने वाली परीक्षाओं की तारीख को आगे बढ़ा दिया, यानी कि फिलहाल ये परीक्षाएं नहीं होगी, इनको पोस्टपोन कर दिया गया। रेल मंत्रालय ने कल ही कहा कि रिजल्ट को लेकर हंगामा करने वाले छात्रों की पहचान वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए की जाएगी और उन्हें कभी भी रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी। रिजल्ट के विरोध में उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगहों पर छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों में ट्रेन को आग लगाई गई, वहीं पटरियों पर धरना प्रदर्शन भी हुआ। रेलवे का कहना है कि उनको इस वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज करते भी देखी जा सकती है। इस बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। मसलन परीक्षा का रिजल्ट 14 जनवरी 2022 को घोषित हुआ, लेकिन प्रदर्शन आखिर 24 तारीख को क्यों हुआ? इन तमाम सवालों को जानने के लिए हमारी न्यूज टीम ने दोनों पक्षों से बातचीत की और मामले को पूरा विस्तार से समझा। आखिर विवाद किस परीक्षा को लेकर है? तो देश भर में रेलवे में भर्ती के लिए 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं। आरआरबी मतलब 21 जोन में है। इनका काम रेलवे में भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं का आयोजन करना है। जिन परीक्षाओं को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों में रोष है, वो 2 परीक्षाएं हैं जिनके बारे में छात्रों को जानकारी एक ही विज्ञापन के जरिए मिली थी। रेल मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक और प्रवक्ता राजीव जैन के मुताबिक ये 2 परीक्षाएं हैं, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा और ग्रुप सी लेवल 1 भर्ती परीक्षा। आरआरबी एनटीपीसी यानी कि बोले तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा। इस परीक्षा में अलग अलग पे ग्रेड पर करीब 35,000 नौकरियों के लिए वैकेंसी निकली थी। इन नौकरियों के लिए साल 2019 में आवेदन मांगे गए थे। उसी वर्ष सितंबर में ये परीक्षा होनी भी थी, लेकिन इसमें देरी हुई। बाद में दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच देश भर में इस भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा हुई। उसी के नतीजे 14 जनवरी को अभी मतलब कुछ ही दिनों पहले 2022 में घोषित किए गए। अब इसके दूसरे चरण की परीक्षा 15 फरवरी 2022 को होनी थी, लेकिन इन प्रदर्शनों के कारण इस परीक्षा की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया। जहां तक बात आती है ग्रुप सी लेवल 1 परीक्षा की, तो इस परीक्षा के लिए भी साल 2019 में करीब 1 लाख नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए थे और करीब 1 करोड़ 15 लाख आवेदनों की वजह से फिलहाल इसके लिए एक भी चरण की परीक्षा नहीं हो पाई है। पहले चरण की परीक्षा 23 फरवरी 2022 को होनी थी, लेकिन इसको अब आगे टाल दिया गया। रेलवे का कहना है कि कम पद पर बहुत अधिक आवेदन आने से उनकी दिक्कत बढ़ गई है। इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे ने इस कैटेगरी की परीक्षा को 2 चरणों में करवाने का फैसला किया है। लेकिन छात्रों की जो नाराजगी और रेलवे की जो दलील है वो आखिर क्या कहती है, आइए समझते हैं। बिहार में आंदोलन कर रहे छात्रों का कोई भी संगठन नहीं है। उनका पक्ष कोचिंग चलाने वाले अध्यापक भी रख रहे हैं। बीबीसी न्यूज ने बिहार में छात्रों के लिए खान एकेडमी चलाने वाले खान सर से भी बातचीत की। उनके मुताबिक दोनों परीक्षाओं से जुड़ी नाराजगी भी अलग अलग है। बात कुछ यूं है कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में कुछ पदों के लिए आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है, जबकि कुछ के लिए ग्रेजुएशन रखी गई है। ये पद पे ग्रेड के हिसाब से अलग अलग लेवल में बांटे गए हैं। इस परीक्षा के जरिए केवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की नियुक्तियां होनी है। मसलन केवल 2 की एक पोस्ट जूनियर क्लर्क की है, इसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास की है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट लेवल 6 की है, इसके लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन है। लेकिन जो ग्रेजुएशन पास छात्र है ना, उन छात्रों ने केवल 2 की नौकरियों के लिए ही आवेदन किया। इस वजह से 12वीं पास छात्रों को ऐसा लगता है कि उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं कम हो जाएगी और तकनीकी तौर पर ऐसा करने के लिए किसी को मना भी नहीं किया जा सकता। इसमें एक दूसरा पेच ये भी है कि रेलवे ने जब विज्ञापन निकाला था ना, तब पहले चरण की परीक्षा में कुल रिक्त पदों के 20 गुना छात्रों को पास करने की बात कही गई थी, ताकि दूसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मौका मिल पाए। अब रेलवे का दावा है कि उन्होंने ऐसा किया भी। पहले चरण की परीक्षा में कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 1 से ज्यादा पदों के लिए क्वालिफाई किया है। रेलवे ऐसे छात्रों की गिनती एक अभ्यर्थी के तौर पर नहीं, बल्कि जितने पदों पर वो चुने गए हैं उस संख्या के तौर पर कर रहा है। यानी कि रोल नंबर के आधार पर मसलन श्याम
प्लान ने अगर 4 पदों के लिए क्वालिफाई किया तो उसको रेलवे 4 अभ्यर्थी के रूप में गिन रहा है, जबकि छात्रों का यह कहना है कि उसको एक ही अभ्यर्थी गिना जाए, यानी कि उनकी मांग 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट जारी करने की है। छात्रों की यह भी दलील है कि ऐसा करने से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। छात्रों का दावा है कि अब जो रिजल्ट रेलवे ने जारी किया है वो वास्तविकता में मात्र 10 गुना रिजल्ट ही है, जबकि रेलवे का प्रोमिस था कि 20 गुना रिजल्ट हम जारी करेंगे, और इसीलिए छात्र आक्रोश कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उम्मीद है आपको रेलवे स्टूडेंट्स के विरोध को लेकर यह मसला समझ में आया होगा। बाकी देखते हैं दोस्तों की इंडियन रेलवे की तरफ से इस मामले पर और क्या अपडेट आता है। जो भी खबर अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। मेरा सिर्फ यही कहना है कि रेलवे की संपत्ति हमारी ही संपत्ति है। देश की जो भी सार्वजनिक संपत्ति है हम सभी भारतीयों की संपत्ति है, राइट। इसलिए आंदोलन कीजिए। आप आंदोलन के लिए कोई मना नहीं कर रहा, आपका हक है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी मांग सरकारों तक पहुंचे इसके लिए आपको आंदोलन करने का हक है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, हमारे देश की सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाते हुए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।